अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विथ मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, गाजर की खीर की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाजर की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 किलो दूध यानी कि 2.5 लीटर मिल्क। ये फुल फैट्स मिल्क है यानी कि इसको हमने बॉयल करके इसकी मलाई नहीं उतारी हुई। हमें इसके लिए फुल फैट्स मिल्क चाहिए अच्छी खीर बनाने के लिए। अब इसको हम जो है बॉयल कर लेंगे, अच्छी तरह पका लेंगे। सबसे पहले ये देखिए दूध जो है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है, मलाई इसके ऊपर आ चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई इलायचियाँ। हरी इलायची को मैंने अच्छे तरीके से पीस दिया था, इसके तरफ ये शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसके साथ ही ली हैं गाजरें। ये देखिए ये 1 किलो गाजर थी, मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। इसको हम डाल देंगे दूध में। गाजरों को डालने के बाद अब इसको हम आधा घंटा जो है लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसके अंदर भी मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है गाजर को हमने दूध में डाले हुए, और ये देखिए कितना प्यारा का इसका कलर आने लग गया है। गाजर तकरीबन इसमें गल चुकी हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसे हुए चावल, यानी चावलों को देखिए मैंने पीस लिया है ग्राइंडर करके। ये इस तरह से दाने दाने से हो गए हैं, बिल्कुल महीन सा भी पाउडर नहीं लेना आपने। ये देखिए इसमें चावलों के थोड़े थोड़े से दाने से भी हैं। ये 2.5 लीटर दूध था तो इसके हिसाब से इसमें हमने डालने हैं ये 1/3 कप चावल लेने हैं पिसे हुए, यानी कि इसको आप 4 टेबल स्पून देखें। ये वाला ये 4 टेबल स्पून है, 1/3 कप के बराबर। इसके साथ इसके अंदर हम ये चावल ऐड कर देंगे और तेज़ी से इसके अंदर हम चम्मच हिलाएंगे। 4 से 5 मिनट तक आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है ताकि चावल इसमें डाले हैं तो गुठली ना पड़ जाए। ये देखिए लगातार 5 मिनट तक चम्मच हिलाते रहे हैं हम। अब इसको हम लो फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए। ये हल्की आंच पे पकती रहेगी खीर जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करेंगे हम। देखिए चावल डालने के बाद आधा घंटा मज़ीद इसको हो चुका है पकते हुए। जब आपको लगे कि इस तरह दूध जो है बबल्स बन रहे हैं, गाढ़े गाढ़े से आपको फील हो रहा है कि ये गाढ़ा होने लग गया है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी का। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। कोई लोग हल्का खाते हैं मीठा, कोई तेज़ खाते हैं। ये मीठा इसमें बिल्कुल मीडियम है। आधा कप चीनी इसके अंदर मैंने डाली थी, मुझे मीठा मामूली सा कम लग रहा है तो 2 टेबल स्पून भर कर मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। और इसके साथ इसके अंदर हम बादाम ऐड करेंगे। बादाम का मैंने जो है पानी में डाल के, गर्म पानी में इसका छिलका रिमूव कर दिया था। ये देखिए खीर इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है। इसको हम मज़ीद अब नहीं पकाएंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है तब भी थोड़ी सी ये हार्ड हो जाती है। तो अगर इसको आप बहुत ज़्यादा खुश्क कर लेंगे तो ठंडी होने पर ये बहुत सख्त हो जाएगी, तो वो अच्छी नहीं लगती। इस स्टेज पर आकर जब आपको लगे कि देखेंगे इस तरह से थिक है, तो इसको हम अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो बिल्कुल इसका लेवल बराबर होगा। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार गजरेला गाजर की खीर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आज की मज़ेदार मीठी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।